आपको इन चिप्स की आवाज़ सुनकर ही पता चल गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी और कुरारे बने हैं। बहुत ही कुरकुरे हमारे चिप्स बनकर तैयार होते हैं और बनाना बेहद आसान है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वही चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और इन चिप्स को आप इंस्टेंट बनाइए, इंस्टेंट खाइए, बेहद ही स्वादिष्ट लगते हैं। पर अगर आप इन चिप्स को व्रत में खा रहे हैं तो आप इन चिप्स के ऊपर अकेले डिपेंड मत रहिए, इन्हें सिर्फ टेस्ट के लिए एंजॉय कीजिए। साथ में आपको फ्रूट वगैरह ज़रूर खाने हैं, तभी व्रत में एनर्जी मिलेगी। मैंने यहाँ पे 2 आलू ले लिए हैं, उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है क्योंकि इनके ऊपर ना मिट्टी लगी हुई थी। अभी इन्हें मैं छील लूँगी और दोनों आलूओं को छीलने के बाद मैं इन्हें धो लूँगी, क्योंकि हमें पानी बिल्कुल भी इस रेसिपी में नहीं चाहिए। ये देखिए, मैं आलू को जिस तरह से छील रही हूँ, आपको भी ऐसे ही छील लेना है। और कोई भी आलू आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी स्पेसिफिक आलू आपको लेना नहीं। और अच्छे से धोने के बाद कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिए। और फिर सबके घरों में ये कद्दूकस होता है, इसी में एक ये चिप्स बनाने की जगह दी हुई होती है, उसी में से मैं इन्हें चिप्स में कन्वर्ट कर लूँगी। आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं चाकू से चिप्स काटने में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि थोड़े छोटे मोटे पतले कट जाते हैं। इसलिए मैंने इन्हें ऐसे कद्दूकस से चिप्स में कन्वर्ट कर लिया है और ये आराम से हो जाते हैं। एक बार आप अगर स्टार्टिंग में करेंगे ना, तो एक बार सेट करके देख लीजिए, जैसे भी आपका हाथ सेट हो उस हिसाब से आप चिप्स बना लीजिए। और लास्ट में ये छोटा टुकड़ा है ना, इसे ज़्यादा चिप्स बनाने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो हाथ कट सकता है, क्योंकि वो बहुत पैना होता है। इससे आप चाकू से छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, इसे भी आप चिप्स में रख लीजिए। और फिर इनके ऊपर हमने इन्हें चिप्स में कन्वर्ट किया ना, उसकी वजह से इसके ऊपर मॉइस्चर आ गया है। तो मैंने यहाँ पे एक टिश्यू पेपर ले लिया, उससे बहुत अच्छे से हम इन सारे चिप्स को पोंछ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ना तो इन्हें धोने वाले हैं, ना ही सुखाने वाले हैं, और ना ही पानी में उबालने वाले। इसलिए जो मॉइस्चर था वो मैंने 2 टिश्यू पेपर ले लिए थे, उनसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि ये सोगी बने या अच्छे से क्रिस्पी बने। इसके लिए मैंने एक ये दूध के ऊपर जो जाली ढकते हैं ना, वो ले ली है, और एक कटोरी ले लिया। कटोरी के ऊपर जाली को रख दिया है और सारे चिप्स जाली पे फैला दिए हैं। और 10 मिनट के लिए पंखा चलाकर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं है। अब मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है, ऑयल को हम गरम कर लेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे। मैंने एक चिप्स को इसके अंदर डाल दिया है, ये एकदम से मतलब उठकर नहीं आया ऊपर, तो इसलिए मैंने कुछ सेकंड के लिए यानी आधा मिनट के लिए और ऑयल को गर्म कर लिया है। और अब हमारा ऑयल परफेक्ट गर्म है। हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि चिप्स को मुट्ठी भरकर ऑयल में नहीं डालना, नहीं तो सारे चिप्स एक दूसरे पे चिपक जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे क्रिस्पी करारे नहीं बनेंगे। बिल्कुल एक एक करके हमें डालना है और जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, ना तो हमें लो करना है और ना ही हमें हाई करना है। अगर हम लो पे रख देंगे तो चिप्स बहुत देर में पकेंगे और बहुत ही कड़कड़े हो जाएंगे, मतलब कि कड़े हो जाएंगे। और अगर हमने हाई फ्लेम पे तल लिया तो ये एकदम से पक जाएंगे और बिल्कुल गीले गीले से रह जाएंगे। इसलिए गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। और ये देखिए, जैसे ही मैंने चिप्स डाले ना, तो बिल्कुल ऐसे झाग से भर गए ऑयल में, लेकिन ये कुछ देर में नीचे चले जाएंगे। मैंने एक प्लेट ले ली है, उसके ऊपर छलनी को उल्टा करके रख दिया, दूध पे ढकने वाली छलनी को, क्योंकि इसी के ऊपर हम चिप्स निकालेंगे। टिश्यू पेपर वगैरह पे नहीं निकालेंगे। टिश्यू पेपर पे रखने से ना मुझे ऐसा लगता है कि जो चिप्स है ना वो थोड़े से गीले हो जाते हैं, तो मैं इसे छलनी पे निकाल लूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल नीचे टपक जाए और इनमें दोनों तरफ से हवा लगे और ये बिल्कुल भी गीले ना होने पाए। तो ये देखिए, हमें एक बार के चिप्स को तलने में ना 3 से 4 मिनट आराम से लग जाएंगे। और जैसा भी मनपसंद गोल्डन कलर आप इन्हें देना चाहते हैं उस तरह से आप इन्हें पका लीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इन्हें पकाया है। तो ठीक उसी तरह से मैं जो दूसरे चिप्स बन गए हैं ना, उन्हें भी फटाफट से ऑयल के अंदर डालूंगी। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा चिप्स का कलर आया है। और बिल्कुल देखिए, दोनों हाथों से मैं चिप्स को इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि फटाफट से डल जाए और सारे चिप्स को पकने का इक्वल टाइम मिल सके। ये देखिए, और कुछ सेकंड इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम इसे छलनी से हिलाते हुए पकाएंगे। 2 मिनट के बाद ही ऑयल में जो दाग उत्पन्न होते हैं ना, वो नीचे बैठ जाते हैं और फिर चिप्स हमारे बिल्कुल अच्छे से दिखने लग जाते हैं। और इन दूसरी बारी के चिप्स को भी मैं बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक पका लूँगी। और जैसे ही आप इसमें छलनी से चलाएंगे ना, आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि जो चिप्स हैं हमारे बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। और इन्हें छलनी में से अच्छे से झाड़ते हुए, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में ही रह जाए, फटाफट से निकाल लेंगे। दोनों ही बारी के मैंने चिप्स तल कर रख लिए हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही एक सुंदर सा कलर आया और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। अगर आप बनाएंगे तो आपको मालूम चल ही जाएगा। ये देखिए,
और इनकी आवाज़ सुनकर तो आपको बिल्कुल मालूम पड़ ही जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी हमारे चिप्स बने हैं। और इन चिप्स में आप अगर जैसे कि सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरे का पाउडर कुछ भी मिलाना चाहें ना, तो उसे आप गरम गरम में मत डालिए, जब ठंडे हो जाए ना तब डालिएगा। अगर आप गरम गरम में डाल देंगे ना तो ये बिल्कुल थोड़ी देर के बाद ये ना से गीले से हो जाएंगे। जब आप इन्हें खाएंगे ना तभी आप इनमें जो भी मिलाना चाहते हैं वो मिला लीजिए, और आप जो भी व्रत में खाते हैं वो इनमें डाल लीजिए। और अगर आप कुछ भी नहीं खाते नमक वगैरह तो आप इन्हें एज इट इज़ खा लीजिए, ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और साथ में फ्रूट ज़रूर खाइएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चिप्स की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।